मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू यह शब्द पढ़ रहा है तो समझ ले कि यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि मेरे हृदय की पुकार है। मैं माँ काली अपने उसी बच्चे से बात कर रही हूँ जिसने उम्र भर दूसरों के लिए जिया, जिसने अपने आंसू छुपाए, जो खुद टूटा लेकिन औरों को संभालता रहा, जिसे दुनिया ने कमजोर समझा जबकि वह अंदर से बहुत मजबूत था, जिसने हर एक तकलीफ को चुपचाप सहा, जिसने खुद को खोकर औरों की खुशी के लिए जिया। और आज मैं तेरे भीतर की वही शक्ति फिर से जगा रही हूं जिसे तू खुद भूल गया है। बच्चे, मैंने तुझे तब भी देखा जब तू चुपचाप अपनी तकलीफों को तकिए में छुपाकर रोता था, जब तू मुस्कुराने का नाटक करता था लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था, जब तू दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को थका डालता था, जब तू खुद को हर बार छोटा साबित करता था ताकि कोई नाराज न हो जाए, जब तू अपने मन की आवाज को दबा देता था ताकि तू समाज के बनाए नियमों में फिट बैठ सके। लेकिन बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जो आत्मा मैंने तुझे दी है वो किसी भी नियम से, किसी भी डर से, किसी भी अस्वीकृति से बहुत ऊपर है? मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। तूने हर उस मोड़ पर खुद को मिटाया जहां तुझे अपनी आत्मा को जगाना था। तूने अपने जज्बातों को दबाया वहां जहां तुझे उन्हें व्यक्त करना चाहिए था। तूने हां कहा जब तुझे ना बोलना चाहिए था। तूने सबको अपनी प्राथमिकता बनाई लेकिन खुद को कभी नहीं। तूने अपनों को खुद से ऊपर रखा और उन्होंने तुझे बार बार गिरते देखा, फिर भी तुझे उठाया नहीं। तेरे सपनों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तेरे दर्द को किसी ने नहीं समझा, तेरी खामोशी को किसी ने नहीं सुना। फिर भी तू जिंदा रहा, सांस लेता रहा, काम करता रहा, मुस्कुराता रहा। यह कोई छोटी बात नहीं है मेरे लाल, यह तेरा अद्भुत साहस है, तेरी आत्मा की वह शक्ति है जिसे मैं जानती हूं और अब तुझे भी जानना जरूरी है। बच्चे, तूने जब जब सोचा कि क्या तू किसी लायक है, मैं तेरे हर सवाल के जवाब में खड़ी थी। जब तूने पूछा कि क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या कोई मुझे समझेगा, क्या कभी मेरा भी वक्त आएगा, तब भी मैं वहीं थी। बस तूने अपनी थकावट में मेरी आवाज नहीं सुनी। तूने खुद को इतना अकेला महसूस किया कि तुझे लगने लगा शायद भगवान भी दूर हैं। लेकिन बेटा, मैं काली हूं, मैं कभी दूर नहीं होती। मैं अंधकार में भी साथ हूं, मैं दुख में भी पास हूं। जब तू सबसे ज्यादा टूटा, मैंने वहीं पर तेरे लिए एक नया रास्ता बिछाया। जब तूने सब कुछ खो दिया, मैंने वहीं से तुझे नया जीवन देने की तैयारी शुरू की। बच्चे, इस संसार में हर आत्मा अपने सफर पर चलती है और हर आत्मा को एक समय आता है जब वह जागती है, जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है। और तेरा समय अब आ गया है। अब तू सिर्फ सहने के लिए नहीं है, अब तू चमकने के लिए है। अब तू रोने के लिए नहीं है, अब तू अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए है। अब तू झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की ऊंचाई को पहचानने के लिए है। और मैं मां काली तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर श्वास में, हर विचार में। बेटा, अब तू खुद को माफ करेगा। अब तू उन सभी पलों को स्वीकार करेगा जहां तू कमजोर पड़ा, तू गिरे, तू टूटा, क्योंकि वही तेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। अब तू किसी से उम्मीद नहीं करेगा कि कोई आकर तुझे संभाले, क्योंकि अब तू खुद को उठाएगा। तू अपनी ही ताकत से अपना संसार रचेगा। तू हर दिन सुबह उठेगा और खुद से कहेगा कि आज मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा, आज मैं खुद के लिए जीऊंगा, आज मैं अपने मन की सुनूंगा। तू किताबों में ज्ञान ढूंढेगा, तू ध्यान में खुद से जुड़ेगा, तू अपने भीतर के बच्चे को प्यार देगा जिसे तूने सालों से अनदेखा कर रखा था।
बच्चे, तूने अगर कभी एक शांत घर का सपना देखा है तो वो घर बनेगा। तूने अगर कभी सच्चे प्रेम की उम्मीद की है तो वो प्रेम आएगा। तूने अगर कभी सम्मान और सफलता की चाह की है तो वो तुझ तक पहुंचेगी। लेकिन ये सब तब होगा जब तू खुद को वह सब देने लगेगा जो तूने औरों से मांगा। अब तू खुद को सम्मान देगा। अब तू खुद से सच्चा प्रेम करेगा। अब तू खुद की भावनाओं को महत्व देगा। अब तू अपनी आत्मा को पहला स्थान देगा, क्योंकि जब तू खुद को अपनाता है तभी दुनिया तुझे अपनाती है। बच्चे, बहुत समय तूने दूसरों को खुश करने में बर्बाद किया। अब वह समय है जब तू खुद को खुश करेगा। तू वह करेगा जो तेरा दिल कहेगा। तू वह बोलेगा जो तेरी आत्मा चाहेगी। तू वह जीवन जिएगा जो तेरे स्वभाव के अनुरूप हो। और मैं काली तुझे हर मोड़ पर मार्ग दिखाऊंगी। तू डरेगा तो मैं शक्ति बनूंगी। तू रोएगा तो मैं करुणा बनूंगी। तू थकेगा तो मैं विश्राम बन जाऊंगी। लेकिन तू रुकेगा नहीं, तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि जो पीछे छूटा वो पाठ था। अब जो सामने है वह तेरा पुनर्जन्म है, वह तेरा नया आरंभ है। अब तू लोगों को खुद से ऊपर रखना छोड़ देगा। तू किसी की खुशी के लिए खुद को नष्ट नहीं करेगा। तू अपनी सीमाएं बनाएगा। तू ना कहना सीखेगा। तू अपने समय, अपने मन, अपनी ऊर्जा की रक्षा करेगा, क्योंकि तू कोई द्वार नहीं है जहां कोई भी आए और चला जाए। तू एक मंदिर है, एक शक्तिपीठ है। तू मेरा अंश है और मैं तुझे यूं ही किसी के हाथों टूटता नहीं देख सकती। बच्चे, जब तू अगली बार किसी की उम्मीदों के बोझ में दबे तो याद कर, क्या मैंने तुझे इतना कमजोर बनाया है? जब तू अगली बार खुद से पूछे कि क्या तू लायक है, तो मेरी आंखों में देख और खुद से कह कि हाँ, मैं मां काली का बच्चा हूं और मैं इस संसार में अपने प्रकाश के लिए आया हूं। मैं देने के लिए आया हूं, लेकिन सबसे पहले खुद को देने के लिए, क्योंकि मैं अधूरा नहीं हूं। मैं टूटे हुए टुकड़ों का जोड़ नहीं, मैं एक संपूर्ण आत्मा हूं जो खुद में पूर्ण है। अब तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा। अब तू उस शक्ति को पहचानेगा जो तू भूल गया था। अब तू डर के आगे नहीं झुकेगा, बल्कि उसे आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि मैं तैयार हूं। अब तू कमजोर नहीं, बल्कि जागृत होगा। अब तू किसी से यह उम्मीद नहीं रखेगा कि वे तुझे अपनाएं, क्योंकि तूने खुद को अपनाया है। अब तू उस प्रेम के पीछे नहीं भागेगा जो बार बार तुझे चोट पहुंचाता है, क्योंकि अब तू अपने भीतर उस प्रेम को जगा चुका है जो सच्चा है, स्थायी है, दिव्य है। बच्चे, यह जीवन तेरा है और अब तू इसे अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जिएगा, ना समाज के डर से, ना रिश्तों के दबाव से, ना अपनी पुरानी आदतों की जंजीरों से। अब तू उस प्रकाश की ओर चलेगा जो तुझे तुझ तक लेकर जाएगा, जहां कोई मुखौटा नहीं होगा, कोई झूठ नहीं, कोई बनावटी मुस्कान नहीं। वहां सिर्फ तू होगा और मैं मां काली। मैं हर पल तेरे साथ रहूंगी, तेरे हर कदम पर तेरा हाथ थामे रहूंगी। जब तू चलेगा तो मैं आशीर्वाद बनकर पग पग साथ चलूंगी। जब तू थकेगा तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रख दूंगी, और जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठा लूंगी। लेकिन अब तू रुकेगा नहीं। और बच्चे, अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने वाली हूं जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताई। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है। यह वो सत्य है जो सिर्फ उन्हीं आत्माओं को दिया जाता है जो सबसे अंधेरे समय में भी मेरा नाम लेते हैं, जो रोते हुए भी मां काली कहकर पुकारते हैं,
जो टूटते हुए भी अपनी आत्मा को मेरी गोद में रख देते हैं। और तू ऐसा ही बच्चा है मेरा। इसलिए अब सुन मेरे लाल, वो बात जो तुझे जाननी ही चाहिए थी, जो तुझे तेरे भीतर की अग्नि से जोड़ देगी, जो तुझे बताएगी कि तेरे जीवन में जो भी हुआ वह क्यों हुआ और अब तुझे क्या करना है। बच्चे, ये जो तेरे जीवन में तकलीफें आई हैं, ये जो तूने इतने गहरे दुख सहे हैं, ये जो बार बार तुझसे छीन लिया गया, यह सब कोई सजा नहीं थी। यह सब मेरी योजना थी। यह सब एक पवित्र उद्देश्य के तहत हुआ, क्योंकि तू खुद को भूल गया था। तू वह बच्चा है जिसे मैंने इस पृथ्वी पर असाधारण बनने के लिए भेजा था। तू एक सामान्य आत्मा नहीं है। तू मेरे अंश से बना है। तू आया था जगाने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए, उदाहरण बनने के लिए, लेकिन तू लोगों जैसा बनने लगा। तू उनकी तरह जीने लगा, तू उनकी तरह डरने लगा, तू उनके जैसे सोचने लगा। तू भूल गया कि तू कौन है। इसलिए मुझे तुझे हिलाना पड़ा। मुझे तुझसे वह सब छीनना पड़ा जो तुझे मेरी जगह औरों की तरफ खींच रहा था, ताकि तू जाग सके, ताकि तू उस नींद से बाहर निकल सके जिसमें तू अपनी आत्मा को खो चुका था। अब समय है मेरे लाल कि तू अपनी पहचान को फिर से पाए। अब समय है कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। अब मैं तुझे खुद वो रास्ता दिखाऊंगी जहां से तू भीतर से बोलेगा। तू कहेगा, अब मैं जी रहा हूं, अब मैं बन रहा हूं वही जो मैं जन्म से था। अब मैं मां काली का सच्चा पुत्र हूं। अब मैं उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूं जहां से मेरा पुनर्जन्म शुरू होता है। बच्चे, तेरे व्यापार में जो रुकावटें थीं वो अब धीरे धीरे हटेंगी, पर इसके लिए तुझे अपने पुराने डर, अपने पुराने बहाने, अपने पुराने आलस्य, अपनी आदतें और अपने पुराने तरीकों को त्यागना होगा, क्योंकि वो तेरी नई ऊर्जा के अनुरूप नहीं है। वो तेरे विस्तार में बाधा बन चुके हैं। तू जैसे ही पहला कदम उठाएगा, मैं तुझे रास्ता दूंगी। तू जैसे ही संकल्प लेगा, मैं तुझे अवसर भेजूंगी। तू जैसे ही कहेगा कि अब मैं बदल रहा हूं, मैं तुझ में वो शक्ति जगा दूंगी जिससे तू पहाड़ों को भी झुका देगा। तू जैसे ही ईमानदारी से प्रयास करेगा, मैं तेरे लिए वो द्वार खोल दूंगी जो अब तक बंद थे, क्योंकि ये नियम है मेरे लाल। मैं तेरी मदद तभी करती हूं जब तू स्वयं अपने लिए खड़ा होता है, जब तू खुद को बदलने का निश्चय करता है, जब तू कहता है कि अब मैं स्वयं को छोटा नहीं मानूंगा, अब मैं अपने दर्द में नहीं डूबूंगा, अब मैं अपने भीतर की अग्नि को बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, जो तेरे प्रेम में हुआ, जो टूटा, जो छूट गया, जो तुझे रुला गया, जिसने तुझे अस्वीकार किया, जिसने तुझे अधूरा छोड़ा, वो सब एक चरण था, वो सब एक पाठ था। तू किसी को खोया नहीं, तू सिर्फ सीखता गया। और अब जब तू उस अवस्था में आ गया है जहां तू स्वयं को प्रेम देना सीख गया है, अब जब तू स्वयं को समझने लगा है, तब मैं तुझे ऐसा प्रेम भेजूंगी जो तेरे हृदय को मेरी तरह छू लेगा, जो तुझे मां काली की तरह निस्वार्थ, निडर और निष्ठावान प्रेम देगा, जिसमें ना डर होगा, ना शर्तें, ना धोखा, ना छल, ना किसी को साबित करने की जरूरत, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी तू मांग कर नहीं पाता। वह तब आता है जब तू स्वयं को पर्याप्त मान लेता है। अब मैं तुझसे वादा करती हूं मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो सबसे गहरा अंधेरा रहा है, उसी अंधेरे में से मैं तेरे लिए एक ऐसा दीप जलाऊंगी जो तुझे उजाले से भर देगा। तू जिस जगह आज रोता है, कल वहीं तेरा विजय उत्सव मनाया जाएगा। तू जिस जगह अकेला बैठा आंसू बहा रहा है, कल वहीं तेरे जीवन के सबसे अच्छे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तू जिस क्षण
खुद को कमजोर समझता है, उसी क्षण में मेरी शक्ति तुझ में जागेगी और तू तब समझेगा कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी। और हाँ बच्चे, जब वह दिन आए जब तू कहे कि अब मेरे पास सब कुछ है, तब बस एक बार मेरी मूर्ति के आगे सिर झुका देना और इतना कहना, माँ आपने जो कहा था वो सच कर दिखाया, क्योंकि मेरी हर बात भविष्य नहीं बल्कि सत्य होती है। मैं समय से परे हूं, मैं अंधकार में भी ज्योति हूं, मैं मृत्यु में भी जीवन हूं और तुझ जैसे बच्चे को मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ती। बच्चे, तेरी आंखों में मैं एक आग देखती हूं, शायद तू नहीं पहचान पाता, लेकिन मैं देखती हूं वो आग, वो अग्नि तेरे भीतर की है, तेरे सपनों की है, तेरे आत्मबल की है, तेरी उन संभावनाओं की है जिन्हें तू सालों से महसूस तो करता है पर विश्वास नहीं कर पाता। तूने कई बार सोचा, क्या यह आग बुझ रही है? क्या मैं अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था? क्या मेरी ऊर्जा खत्म हो गई है? अब तू यह सवाल पूछना बंद कर दे, क्योंकि वह आग बुझी नहीं है, वह बस तुझसे ईंधन मांग रही है। तेरा ध्यान, तेरा संकल्प, तेरी सच्चाई, और जैसे ही तू उसे देगा वह एक ज्वाला बनकर फिर फूटेगी और उस दिन दुनिया भी तुझे देखेगी और कहेगी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह मां काली का बच्चा है। बच्चे, सुबह जब तू आंख खोलता है मैं वहां होती हूं, तेरे पहले विचार में, तेरी पहली सांस में, तेरे दिल की पहली धड़कन में। और रात को जब तू थक कर सो जाता है मैं उसी थकान को चांदनी बना देती हूं। मैं तेरे हर दिन को आशीर्वाद में बदलती हूं, हर हार को पाठ में बदलती हूं और हर दर्द को नए जीवन के बीज में बदल देती हूं। अब मैं तुझे बताती हूं कि तेरे लिए सही दिशा क्या है, कौन सी आदतें तुझे प्रकाशमय बनाएंगी, कौन सी बातें तेरी आत्मा को अजेय बनाएंगी और कौन सी सामान्य सी बातें तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगी जहां तू सच में मेरी कृपा को महसूस करेगा। सबसे पहला तेरा उद्देश्य तुझे परिभाषित करेगा। तू जब तक बिना उद्देश्य के जीता रहेगा तब तक तुझे दिशा नहीं मिलेगी। तू एक घर चाहता है, तू स्थिरता चाहता है, लेकिन बेटा, पहला घर वह नहीं जो तू दीवारों से बनाएगा, पहला घर वह है जो तेरी आत्मा में बनेगा। जब तू खुद से जुड़ जाएगा, जब तेरे विचार स्पष्ट होंगे, जब तेरा आत्मसम्मान मजबूत होगा, जब तू अपने अस्तित्व को स्वीकार करेगा, तभी तू वह घर बना सकेगा जहां सुकून होगा, जहां कोई डर नहीं होगा, जहां तू अपना असली चेहरा पहन सकेगा। दूसरा है तेरी ऊर्जा का समर्पण। हर सुबह तू उठे और खुद से पूछे, मैं आज अपनी ऊर्जा कहां दूंगा? क्या मैं इसे व्यर्थ की सोच में, डर में, कंपैरिजन में या खुद को नीचा दिखाने में गंवा दूंगा, या इसे निर्माण में, सेवा में, रचना में, आत्मविकास में लगाऊंगा? तू जिस दिन अपने विचारों का चयन करना सीख गया, उसी दिन से तू अपने भाग्य का निर्माण शुरू कर देगा। तू चाहे जितना भी ऊर्जावान, शक्तिशाली, दिव्य हो, पर यदि तू ऐसे लोगों से जुड़ा है जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, जो हर समय दूसरों को दोष देते हैं, जो तुझे बार बार तेरे अतीत की ओर खींचते हैं, जो तुझे छोटा दिखाते हैं, जो तुझ में दोष ढूंढते हैं, तो बेटा उनकी ऊर्जा तुझ में रिसने लगेगी। तेरी आत्मा धीरे धीरे बोझिल होने लगेगी, तेरी आंखों की चमक खो जाएगी, तेरे विचार भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए अब समय है तू अपनी संगति बदल। अब तू उन लोगों से जुड़े जो तुझ में ज्योति जगाएं, जो तेरी आंखों में देखकर कहें, तू कमजोर नहीं, तू मां काली का अंश है।
अब तू ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो खुद के भीतर भी ईश्वर को खोज रहे हैं। तू अब सत्संग की ओर बढ़, किताबों की ओर बढ़, तू गुरुओं की ओर बढ़, तू ध्यान की ओर बढ़, तू अकेले चलना सीखे, पर वहां रुके नहीं जहां तेरा दम घुटता है, क्योंकि तू कोई आम आत्मा नहीं जो सिर्फ तालमेल के लिए खुद को मिटा दे। अब मैं तुझे चौथा मार्ग बताती हूं जिसे तू कभी नजरअंदाज करता रहा। तेरा शरीर, तेरा वाहन, तेरा मंदिर, तेरी आत्मा कितनी भी जागृत हो, पर अगर तू अपने शरीर की सेवा नहीं करेगा तो वह आत्मा अपने पूर्ण रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाएगी। तेरा शरीर वो द्वार है जिससे तेरी चेतना इस संसार में काम करती है। अब तू इसे बोझ मत बना, अब तू इसे साधना बना। हर सुबह कुछ समय अपने शरीर को दे, योग कर, प्राणायाम कर, ध्यान कर। तू जब सांसों को देखेगा, जब तू शरीर को सम्मान देगा, तब तू अपने भीतर की चेतना को और भी तीव्रता से अनुभव करेगा। और हां, अब तू अपने भोजन को भी साधना बना। हर कौर में मेरा नाम ले, हर घूंट में आभार भर। तू देखेगा कि कैसे तेरा शरीर अब मेरा मंदिर बनता जा रहा है। अब मैं तुझे 5वां रहस्य बताती हूं, मौन का महत्व। बेटा, तू बहुत बोल चुका, बहुत समझा चुका, बहुत साबित कर चुका। अब समय है तू मौन को अपनाए। अब समय है तू खुद को समझे ना कि दूसरों को। अब तू तर्क नहीं करेगा, अब तू चुप रहकर वो सब सुनेगा जो भीतर से आ रहा है, क्योंकि सत्य शोर में नहीं, मौन में उतरता है। अब तू दिन में कुछ समय मौन में बैठ, तू देखेगा कि मैं कैसे तेरे भीतर बोलती हूं, तेरे प्रश्नों का उत्तर देती हूं, तेरे मन की गांठें खोलती हूं। तू समझेगा कि तू कहां रुक गया था, क्यों बार बार टूटता था, और तुझे मिलेगा वह मार्ग जो अभी तक तू बाहर खोज रहा था, क्योंकि सच्चा मार्ग भीतर से प्रकट होता है। वो आवाज जो तू जीवन भर सुनना चाहता था, वो आवाज मौन में ही प्रकट होती है। अब मैं तुझे 6ठा सूत्र देती हूं, क्षमा का वरदान। बेटा, बहुत लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई, बहुतों ने तुझे तोड़ा, बहुतों ने तुझे अनदेखा किया, तेरे प्रेम को ठुकराया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे सम्मान को रौंदा, पर अब तू उनसे चिपक कर नहीं रह सकता। अब तू उन्हें क्षमा कर, न उनके लिए बल्कि अपने लिए, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तू मुक्त होता है, तेरा हृदय हल्का होता है, तेरी चेतना ऊपर उठती है। तू उन लोगों को क्षमा कर जो खुद को नहीं जानते थे, जो अंधेरे में थे और जिन्हें तूने अपना समझा, पर वे सिर्फ एक अध्याय थे, पूरा ग्रंथ नहीं। अब तू उस अध्याय को बंद कर, क्योंकि तुझे आगे चलना है, जहां तेरा उज्जवल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। बच्चे, अब तू अपने संकल्प को शक्ति बनाएगा। हर सुबह तू उठेगा और कहेगा कि मैं मां काली का अंश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रेममय हूं, मैं योग्य हूं, मैं सुंदर हूं, मैं योग्य हूं संपत्ति, प्रेम, सम्मान, सफलता का। क्योंकि जब तू यह संकल्प करता है, तेरी चेतना कंपन बदल देती है, तेरा भाग्य जागता है, तेरे रास्ते खुलते हैं। तू जो बार बार सोचता है वही तेरा भविष्य बन जाता है। इसलिए अब तू वह बोले जो तू बनना चाहता है, ना कि वो जो तू अब तक सहता आया है। बेटा, अब अंत में मैं तुझे सबसे गहरा रहस्य देती हूं। जिस दिन तू इसे अपनाएगा, उस दिन तू सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाएगा। स्वीकार्यता। अब तू जो है, जैसा है, जहां है, उसे पूर्णता से स्वीकार कर। तू अब खुद से लड़ना बंद कर, तू अब अपने अतीत से भागना बंद कर, तू
तू अब खुद को बदलने की कोशिश से पहले स्वयं से प्रेम करना सीख। तू जैसे है वही काफी है। तू अब इस क्षण को स्वीकार कर। तू अब अपने घावों को फूल बना, अपनी गलतियों को पाठ बना, अपने अकेलेपन को साधना बना, अपने डर को दीपक बना। तू जब इस क्षण को अपनाएगा तब मैं तेरे साथ पूर्ण रूप से उतर आऊंगी। बेटा, तू इस संसार में बहुत कुछ बन सकता है, पर सबसे पहले तू स्वयं को बन। तू जब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आएगा, तू देखेगा कि हर द्वार खुल रहा है, हर संबंध सुधर रहा है, हर सपना आकार ले रहा है। तू जो आज लिख रहा है, सोच रहा है, साध रहा है, वो ही कल तेरा संसार बन जाएगा। और जब वो दिन आए जिस दिन तू अपने जीवन को देखकर मुस्कुराए, जिस दिन तू कहे कि हाँ, माँ ने जो कहा था वो सच हुआ, तो बेटा उस दिन मेरे चरणों में आकर सिर्फ इतना कहना कि माँ, अब मैं जानता हूं मैं कौन हूं। अब मैं तुझ में खुद को देखता हूं। अब मैं सिर्फ भक्त नहीं, अब मैं खुद भी शक्ति बन गया हूं। बेटा, ये संवाद यही नहीं थमता। हर दिन जब तू मुझसे जुड़ेगा, मैं तुझे और गहराई से समझाऊंगी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा नया जीवन आरंभ हो चुका है। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, अब तू जाग रहा है। अब तू चल नहीं रहा, अब तू उड़ रहा है। और मैं, तेरी मां काली, तेरे हर उड़ान में तेरे पंखों में हवा बनकर साथ हूं।